आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, तो पहला विकल्प जो दे रखा है इसमें दिया है कार्य एक अवस्था फलन है। दूसरे विकल्प में दिया है तापमान एक अवस्था फलन है। तीसरे विकल्प में दिया है दोस्तों अवस्था परिवर्तन पूर्ण रूप में निश्चित होता है यदि प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था निर्दिष्ट है। ठीक है, और चौथा विकल्प दिया है दोस्तों कार्य निकाय की सीमा पर प्रतीत होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न को अब हम हल करते हैं। दोस्तों जो कार्य होता है, ठीक है, किसी भी ऊष्मागतिकीय निकाय द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, कार्य जो भी होगा वह अवस्था फलन नहीं होता है। ठीक है, अवस्था फलन नहीं होता है। ठीक है, अवस्था फलन नहीं है। अर्थात दोस्तों अवस्था में परिवर्तित अवस्था को जब भी हम बदलेंगे, ठीक है, तो उसका कार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कार्य जो होता है वो पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, पथ पर निर्भर करता है। ठीक है ना, किया गया कार्य या निकाय पर किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य जो है वो प्रक्रम द्वारा अपनाए गए पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैं चित्र से भी समझा देता हूं कि किस तरीके से जो है कार्य पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मैं ग्राफ बना देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे दाब है और इस अक्ष पे मैंने आयतन को ले लिया है, आयतन। ठीक है, अब ये क्या है, एक ग्राफ मैंने ऐसे कुछ बना दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं इसको मैंने एक अवस्था एक बोल दिया, यहाँ पे अवस्था दो बोल दिया है और एक से दो को पर लेकर जा रहे हैं और फिर दो से पुनः हम एक पर लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों अवस्था आप देख रहे हैं, अवस्था जो प्रक्रम जब पूर्ण हो जाता है तो उस समय जो है अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी प्रारंभिक अवस्था में ही निकाय को हम पहुंचा रहे हैं। प्रक्रम जब पूरा होता है तो अंत में जो है प्रक्रम अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही पहुंच जाता है। तो दोस्तों अगर आयतन का मान हम देखें तो आयतन कुछ यहाँ पे होगा और कुछ क्षण ये होगा। ठीक है, ये आयतन B1 है, यहाँ पे आयतन B1 है और इस अवस्था के संगत आयतन B2 है। और इसी प्रकार अगर मैं दाब को देखूं तो यहाँ पे दाब यहाँ पे P1 है और ये जो बिंदु है इसके संगत जो भी दाब होगा वह आप यहाँ पे P2 होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो यहाँ पे पथ देखते हैं, जब हम एक से दो, ठीक है, ये वाला पथ अपना रहे हैं। ठीक है, इसको मैं A बोल दे रहा हूँ, बीच में एक बिंदु ले ले रहे हैं, इसको A बोल दे रहे हैं, 1 A 2। ठीक है, तो इस प्रक्रम में किया गया कार्य, तो यहाँ पे जो कार्य किया जाएगा वो ये जो ग्राफ है, ठीक है, इसके नीचे का पूरा क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आप क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है, तो जो क्षेत्रफल आएगा इस ये वाले ग्राफ के नीचे का पूरा क्षेत्रफल 1 A 2, इसके नीचे का पूरा क्षेत्रफल जो होगा ये किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ग्राफ 1 A 2 के नीचे का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, तो ये दोस्तों 1 A 2 इसमें किया गया कार्य। अब परंतु हम क्या है पुनः इसको अवस्था एक में लेकर जा रहे हैं, तो फिर 2 से 1 पर
जब हम 2 से अवस्था 1 में लेके जाएंगे तो किया गया कार्य। तब दोस्तों जो ग्राफ, फिर से ग्राफ 2 से 1, ठीक है, 2 से 1 के नीचे का क्षेत्रफल, के नीचे का क्षेत्र। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जब हम अवस्था 2 से अवस्था 1 पर लेकर जा रहे हैं तो जो क्षेत्रफल आ रहा है वो केवल ये भाग है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ये भाग जो है ये 2 से 1 में जब लेकर जा रहे हैं तब इतना क्षेत्रफल आ रहा है, और जब अवस्था 1A2 से लेकर जा रहे हैं तो ये वाला क्षेत्रफल और इसमें जुड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने पथ को बदला, अर्थात 1A2 से हमने 2A पे गए, ठीक है, पथ को बदला, तो किए गए कार्य का मान जो है वो बदल जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 1A2 इसका मान ज्यादा है क्षेत्रफल 2A1 से, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्षेत्रफल का मान ज्यादा है, इसका मतलब है कि W जो हम कार्य कर रहे हैं 1A2 इस प्रक्रम में जब हम लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो कार्य करना पड़ेगा उसका मान अधिक होगा प्रक्रम 2 से 1 में, अर्थात W 2 से 1 में, W 1A2 ये अधिक होगा W 2 से 1 में। तो दोस्तों इसी बात से आप देख रहे हैं कि जो कार्य है वो अवस्था पर का फलन नहीं है, ये जो है पथ का फलन है, अर्थात पथ पे निर्भर कर रहा है। जैसे ही हमने पथ को बदला, ठीक है, तो कार्य का मान भी बदल गया। तो दोस्तों अब हम विकल्प को देखते हैं अपने, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। पहला जो विकल्प है इसमें दिया है कार्य एक अवस्था फलन है, तो ये दोस्तों हमसे पूछा था कथन गलत है, तो ये बिल्कुल ये जो कथन है ये गलत कथन है, इसी वजह से ये विकल्प जो है वह सही विकल्प है, ठीक है। दूसरा विकल्प दे रखा है तापमान एक अवस्था फलन है, दोस्तों ये गलत विकल्प है, ठीक है। तापमान जो है वो अवस्था फलन है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा जो विकल्प है इसमें दिया है अवस्था जो है वो अवस्था परिवर्तन पूर्ण रूप से निश्चित होता है यदि प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं ज्ञात हों, ठीक है। इस विकल्प का अर्थ है दोस्तों जैसे ये जो अवस्था है 1 और इससे मैं ये दूसरे प्रक्रम में लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये वाली अवस्था हमें पूरी तरीके से पता है, अर्थात यहाँ पे मुझे U1 B1 इन सभी के मान ज्ञात हैं। अवस्था 2 यहाँ पर भी इनके मान ज्ञात हैं U2 B2 T2, ठीक है। तो मैं इनमें परिवर्तन, ये जो अवस्था फलन लिखे हैं B2 और T2 और B2, ठीक है, इनमें परिवर्तन को आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे अवस्था ये ज्ञात हो कि जो प्रक्रम है वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे खत्म हुआ, अर्थात अवस्था 1 पर शुरू हुआ, अवस्था 2 पे खत्म हुआ, पूरी तरीके से हमें ज्ञात हो, तो यही विकल्प में कह रहा है, ठीक है, कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था हमें पहले से ज्ञात हो। तो दोस्तों ये सही विकल्प है, परंतु हमें जो चयन करना था गलत विकल्प का करना था, तो इस वजह से ये विकल्प गलत हो जाएगा। कार्य निकाय की सीमा पर प्रतीत होता है, तो दोस्तों कार्य जो होता है वो हमेशा निकाय की सीमा पर ही प्रतीत होगा। अगर निकाय की सीमा प्रसारित होती है तो निकाय कार्य करता है, और अगर वह संकुचित होती है तो निकाय के ऊपर कार्य किया जाता है, ठीक है ना। तो ये विकल्प सही है, परंतु हमें गलत विकल्प का चयन करना था, इसलिए ये भी गलत है। धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।